इस ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ ना, सच्ची बताऊं। मतलब मेरे भाई ने इतना बड़ा धोखा दिया मेरे को। हेलो पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है, जहाँ पर हम रहते हैं। उनका जो पिकनिक ग्रुप है वो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आज अपने भाई के साथ घूमूंगी, और इसलिए अभी हम गोपालपुर सी बीच में जा रहे हैं घूमने के लिए। हमने ये जो रास्ता लिया है ये खलीकोट का शॉर्टकट रास्ता है, जहाँ से हम डायरेक्ट हाईवे में निकलेंगे। और ये रास्ता एकदम चले जा रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रास्ता एकदम खाली है। तो यहाँ पर अगर जिसको ड्राइविंग वगैरह सीखना भी हो तो वो आराम से सीख सकता है। यहाँ लेफ़्ट साइड में लोग रह रहे हैं और राइट साइड में पहाड़ है और जंगल है बिल्कुल। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो इस साइड में पहाड़ इतने सुंदर दिख रहे थे, बट ये जंगलों के वजह से इतना अच्छा नहीं आ रहा है फ़ोन में। बट अगर आप सामने से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे सामने का भी देखो दिख रहा है। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये पूरा नेशनल हाईवे में जॉइंट होएगा। ये जो रूट है जो राइट साइड में जा रहा है, यहाँ से सीधे आप विशाखापट्टनम वगैरह साउथ साइड में निकल सकते हो। यहीं से ही रास्ता जाता है। अगर जिनको पता हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रही हूँ। और हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, और जैसे कि आपने देखा इतना सुंदर पहाड़ है, आजू बाजू देखो बस पहाड़ ही पहाड़ है, बस जंगल ही जंगल दिख रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं, मतलब देखने में अच्छा लगता है, और रात होते ही बाप रे बाप यही चीज़ स्कैरी हो जाता है। मेरे को तो फिर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और देखो यहाँ पे रास्ता कितना खाली है। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। नेशनल हाईवे का ये थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि रास्ता अच्छा ही रहता है, लेकिन हमारे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो नेशनल हाईवे में जो काम चल रहा है इतना बेकार। हर जगह बस कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंस्ट्रक्शन, दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। पहुंचने में ही हमारा आधा टाइम तो वहीं पर ही वेस्ट हो जाता है। और मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, बस निकलेंगे हम साफ़ सुथरा होके, और वहाँ के धूल मिट्टी से तो विदाउट एनी मेकअप पूरा फाउंडेशन वगैरह हमारे थोबड़े में लग जाता है, और हमारा हेलमेट का तो और भी सुंदर सुंदर नक्शा बन जाता है। और बाद में कपड़े को आकर इतना धोना पड़ता है, धूल मिट्टी के वजह से बेकार हो जाता है सब कुछ। इसलिए मेरे को कंस्ट्रक्शन साइड में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, रास्ता वही है तो वहीं से ही जाना पड़ेगा। यह ऋषिकुलिया ब्रिज है, और इस ब्रिज के नीचे ऋषिकुलिया रिवर बह रही है। इस सीधे रूट में जाएंगे तो हमें ब्रह्मपुर के पास में वहाँ पर तारा तारानी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इस ऋषिकुलिया की वजह से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का स्तन गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ का उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर तारा तारिणी माता का पूजा किया जाता है। इस नदी की खासियत यह भी है कि यहाँ पर ऑलिव टिटले कछुए अंडे देने भी आते हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक स्टोरी है, वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम वापस से अपने पुराने चिट चैट में आ जाते हैं। यह खलीकोट का घाटी है। अगर हम खलीकोट के सीधे रास्ते से आते तो ये पूरा का पूरा हमें देखने को मिलता, लेकिन हम तो सीधे रास्ते से नहीं आए थे, हम लोग शॉर्टकट मार के आए थे। तो हम लोगों को सीधे हम लोग सीधे वहाँ पे निकले थे। वो कौन सा जगह है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग उस जगह पे निकले थे। और अगर सीधा आना था तो ये घाटी हमें क्रॉस करके आना था। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस घाटी में आई हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी बड़ी घाटी है। हम तो खलीकोट के अंदर से चले जाते थे, तो हमें नहीं पता चलता था कि यहाँ पे इतनी लंबी घाटी है। वीडियोस में काफ़ी बार देखा है, लेकिन रियल में कभी नहीं देखा था, और ये फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। और ये जो बगल में दिख रहा है यह नीचे की तरफ का है घाटी के, मतलब ये हम लोग अभी नीचे होके जाएंगे तो ये नीचे की तरफ का है। और ये जो राइट साइड में जो ये दिख रहा है नीचे, यहाँ से चिल्का लेक भी दिखता है। आज धुंध होने की वजह से यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, नहीं तो
अच्छे से साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पर। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितना धुंध है, तो इसलिए क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखो कितने ट्रक्स वगैरह भी चल रहे हैं। यहाँ मैंने वीडियो जूम कर दी है, आप लोग देख सकते हैं पॉज करके। इस ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ ना, सच्ची बताऊँ। मतलब मेरे भाई ने इतना बड़ा धोखा दिया है मेरे को। मैंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा सुनाया, इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा आया था। अरे यार, तुम लोग प्लान चेंज करोगे तो एटलीस्ट बता तो सकते हो कि प्लान चेंज हो रहा है। सडन प्लान कौन चेंज करता है? उसका जो पिकनिक का ग्रुप था, उनका जो ड्राइवर था, उन्हें पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, उन्होंने पहले बोला कि हम लोग गोपालपुर सी बीच जाएंगे, और हमें गोपालपुर सी बीच पहुंचने में सिर्फ 6 किलोमीटर रहता था। 6 किलोमीटर रहता था। मैं बीच बीच रास्ते में अपने भाई से बात भी कर रही थी कि हाँ मेरे को बता तू कहाँ पहुँचा है, तू कहाँ पहुँचा है। तो उसने बोला कि हाँ आप आओ आप आओ। उन लोग तारा तारानी टेम्पल से वापस आ रहे थे और हम लोग गोपालपुर सी बीच जा रहे थे, और यहीं पर ही सारा का सारा पंगा हो गया। तो जो मेरे भाई का जो बस का जो ड्राइवर था, उसने बोला कि हमें चिल्का कालीजाई मंदिर भी जाना है, तो वहाँ पर जाएंगे तो शाम को 5 बजे अलाउड नहीं करेंगे, तो इसलिए हम गोपालपुर सी बीच जाना कैंसिल करते हैं, सीधे हम चिल्का जाएंगे। और वहाँ पे जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने बोला यार तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, एंड मौके पे तुमने सारा का सारा मूड ख़राब कर दिया। मेरी जो एक्साइटमेंट थी मेरे भाई से मिलने की, वो एक्साइटमेंट गुस्से में बदल गई कि कब मेरा भाई मिलेगा और मैं कब उसको कूटूंगी अच्छे से। क्योंकि उसके चक्कर में मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने बोला यार अगर तुम सडन चेंज कर रहे हो, तुम्हारा ड्राइवर सडन चेंज कर रहा है, तो मुझे एडवांस बोलना चाहिए था। अब मेरा भाई बोलता कि मुझे पता नहीं था इन लोग क्या कर रहे हैं, हम तो सीधे सीधे जा रहे थे, और मिड रास्ते में इन लोगों ने डायरेक्शन मोड़ के सी बीच को छोड़ के चिल्का के लिए निकल गए। और यही बात फिर मेरे भाई ने मेरे को बोला। अब हम लोग पहुंचने वाले थे 6 किलोमीटर पास, वहां पहुंचते पहुंचते रह गए और वापस हमें यू टर्न लेकर आना पड़ा। उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल लगाया, जो सुनाया मैंने अपने भाई को, मेरा भाई बोला भाई मेरे को पता नहीं कुछ भी, ये लोग सडन प्लान किए हैं, मैं भी आजू बाजू से सुन रहा था। अब ड्राइवर क्या मेरी बात थोड़ी सुनेगा, इतने सारे बच्चे हैं, माहौल के हिसाब से सब चेंज हो गया। अब मैंने भी अपने भाई को कुछ बोला नहीं, फिर फ़ोन रखा हमने। हम जो बड़े आराम से मटक मटक के जा रहे थे बाइक में गोपालपुर सी बीच की तरफ, उसके बाद हमने जो यू टर्न लेके जो स्पीड बढ़ाया, मतलब हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना था अपने भाई के पास, क्योंकि अब उनकी बस कहाँ फिर से निकल जाएगा फिर हमें पता नहीं चलेगा। और लोकेशन देख देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बाद में फिर मैंने बोला अब छोड़ो, और जो लोकेशन उसने दिया था उस जगह के बारे में मुझे पता था, तो हमने विदाउट एनी गूगल मैप वहाँ पे गए, और बाद में फिर दोबारा चेक किया कि हाँ हम सही जगह पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। फिर सही जगह पहुँचे, फिर मैंने अपने भाई को ढूंढा, फिर बातचीत की। मैंने बोला यार तुमने एंड मौके पे ऐसे कर दिया। फिर मेरा भाई वो वही सेम चीज़ बोलने लग गया। तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद हम चिल्का ढाबा में पहुँचे थे, जो हमारा लोकेशन था। वहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, क्योंकि सुबह से घूम घूम के हमारा तो बुरा हाल हो गया था। मतलब सुन रहे हो क्या, हाईवे में हम 4 घंटे से घूम रहे थे, 4 घंटे से बेमतलब का। फिर हम लोग खाना पीना करके खड़े हो गए। मेरे भाई के जो टीचर आए थे, जो लेकर आए थे उन लोगों को पिकनिक के लिए, फिर उनसे बातचीत की। उनको भी मैं जानती थी, हमारे उधर के ही हैं, घर के आसपास के ही हैं, तो इसलिए पता था उनको भी हमारे बारे में। तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जैसे होता नहीं है कि कोई अचानक से कोई आ जाता है ग्रुप में, तो फिर बोलते हैं ना कि तुम क्यों लेकर आए एक्स्ट्रा जनों को, ये है वो है करके। तो जान पहचान के थे, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। फिर हम लोग अपने भाई के साथ घूमने लग गए। फिर जो मेरा मोरल डाउन हो गया था, फिर उसके बाद मैं अपने भाई के साथ एक्साइटेड हो गई। मेरा भाई तो खुद ही ब्लॉग बनाने में लगा है, मैं पीछे से ब्लॉग बना रही हूँ। हम दोनों अपने अपने ब्लॉग में ही बिज़ी हो गए। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है।
हम लोग घूमने शुरू कर दिए, फिर यहाँ वहाँ देखने लगे। ये देखो कैसे स्पीड बोटिंग कर रहे हैं इन लोग। ऐसे थोड़ी कोई करता है भाई, गिर जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट है और साइड में लेक है। जिनके बच्चे हैं वो आराम से स्ट्रीट मार्केट से ले सकते हैं, और जिनको फ़ोटो वोटो खिंचाना है यहाँ पे आराम से खिंचा सकते हैं। लोकेशन व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो लेफ़्ट साइड का है जो ग्रीन ग्रीन है, ये टिकट काउंटर है। जहाँ से हम घुस कर आए थे वहाँ पर भी टिकट काउंटर था, लेकिन वहाँ पर हमें बोल दिया गया कि हम सब ग्रुप में हैं तो आगे जाके हमें ग्रुप में ही बिठाएंगे और पैसे एक बार में ही लेंगे। लेकिन अंदर आने के टाइम यहाँ पर सब इतना भोज पोज हो गया, मतलब कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सब अपने अपने रास्ते ऐसे निकले हैं जैसे साथ में कोई आया ही नहीं था। ये देखो आगे जैसे ग्रुप है यहाँ पर, आधे लोग कहाँ गए आधे लोग कहाँ गए पता ही नहीं चला। जो सर थे वो बोटमैन से बात कर रहे थे कि कौन कौन लेकर जाएगा हम सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन सब लोग अपने अपने में बिजी थे और कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा वो सब बातें कर रहे थे। हम लोग तो आजू बाजू देख रहे थे और वीडियोस बनाने में लगे थे। उसके बाद हम लोग तो साइड में खड़े थे, कुछ ग्रुप बच्चों के वो भी साइड में खड़े थे। फिर दूसरे जो बोट वाले थे वो हमें बुलाने लगे, बोले आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। फिर हम लोगों ने सर को देखा, फिर सर लोग भी बोले जाओ करके, हम लोग फिर इसमें आके बैठ गए। और इस बोट में चढ़ने में मेरी इतनी बजी मैं क्या बोलूँ, मतलब पाँव रखते ही ऐसे 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 हिल रहा था ये। मैं तो चिल्ला रही थी अरे कोई स्टेबल करो इसको, जितने लोग होंगे उसी हिसाब से ही यह स्टेबल रहेगा। और सब जो घुस रहे थे अंधाधुंध घुसे जा रहे थे। अरे यार ये प्लेन रोड थोड़ी है जो तुम अंधाधुंध घुस रहे हो, आराम से स्टेबल होकर चढ़ो ताकि सामने वाला भी कंफर्टेबल हो सके। अब उनके चक्कर में मेरी बैंड बज गई इतनी बुरी तरीके से, मेरे को तो चक्कर आने लग गए मोशन सिकनेस की वजह से, इतना ज़्यादा हिल रहा था ये बोट। फिर उसके बाद हम सब ने पैसा दिया, वो बोट वाला पैसा मांगने लग गया, बोला कि आप लोग पैसा दो जल्दी करो। और हम लोग पहुँचे थे शाम के 4:30 बजे करीब, या 5 बजने में 15 मिनट था, 45 के करीब। और 5 बजे यहाँ पर बंद हो जाता है चिल्का लेक में ट्रैवल करना, क्योंकि ये बहुत गहरा है। और जैसे कि जियोग्राफी में पढ़ा है कि चिल्का लेक एक लोगून है। जिनको पता है चिल्का लेक के बारे में वो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी को पता हो। चलो चलते हैं कालीजाई मंदिर के दर्शन करने के लिए, और ये रहा हमारा सफ़र शुरू होता है। और इस कालीजाई मंदिर के पीछे भी रहस्य है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या सही है और क्या गलत है। एक लड़की होती है जिसका नाम जाई होता है, उसकी न्यू शादी हुई होती है। वो अपने पिता के साथ नाव में ससुराल जा रही होती है और इसी चिल्का झील को ही पार कर रही होती है। लेकिन एक तभी बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और उस वजह से वो जो नाव होती है वो पलट जाती है। पलट जाने के वजह से, तूफ़ान के वजह से तीनों डूब जाते हैं। जो नाविक होता है और जाई के पिता होते हैं वो तो जैसे तैसे करके बच जाते हैं, लेकिन जो जाई होती है वो पानी में डूब जाती है और इस वजह से उसको वो दोनों नहीं ढूंढ पाते हैं। और उसके पिता जो होते हैं वो रोते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उस झील में से किसी की रोने की आवाज़ आती है और उस वजह से वहाँ पे जितने भी मछुआरे वगैरह जाते हैं वो डर जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिनों में हल्ला होने लग जाता है कि यहाँ पर रोने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई बोल रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ करके। इन सब के चलते वहाँ पर लोगों ने
एक मंदिर बनाया जहाँ पर वो डूबी थी, और उस जगह में ही कालीजाई मंदिर की पूजा होती है। उस लड़की को काली का स्वरूप माना गया है और उसके नाम जाई होने के वजह से उन दोनों के नाम को जोड़ा गया और इसी कारण उस मंदिर का नाम कालीजाई मंदिर पड़ा। और कहते हैं कि इस झील में जो भी कोई सफ़र करता है तो कालीजाई माता उनकी रक्षा करती है। और हर मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूजा होती है और बहुत भीड़ भी होती है। और यही स्टोरी है। और जितना मैंने सुना है कि जब कोई न्यू मैरिड कपल होता है ना, उनको इस मंदिर में जाने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। मतलब जा तो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है, मतलब ऐसे मान्यता है कि जो न्यू कपल होते हैं उनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जब तक शादी को 1 साल ना हो जाए तब तक तो नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब मेरी न्यू शादी हुई थी, मतलब हमें भी कुछ महीने हुए थे, तो हमारी जब इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई थी तो हम लोग भी चिल्का रंभा में गए थे घूमने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता था ये कालीजाई मंदिर के बारे में क्या रहस्य है। और हमने जब अपने पेरेंट्स को बोला था कि हम लोग यहाँ पे चिल्का घूमने गए हैं, तो उन्होंने हमें सख्त मना किया था कि अभी तुम्हारी न्यू शादी हुई है तो वहाँ पर जाना अच्छी बात नहीं होती है। और मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये ऐसा भी कुछ था यहाँ पर, क्योंकि ये तो पुराने टाइम की किताबों में लिखा गया है जो हमारे मम्मी पापा लोगों ने पढ़ा है। हम CBSE वालों को क्या ही पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो इस बात से अनजान थी मैं। और जब बोला गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मेरे ससुराल वाले और मायके वालों के द्वारा, तो मैं बिलीव नहीं कर रही थी। फिर मैंने YouTube वगैरह में देखा, तब मुझे जाके पता चला। मेरे अंदर उत्सुकता थी, मुझे जानना है कि क्या है। और मतलब वो होता है ना कि हाँ मुझे यहाँ पर जाके देखना है, उन मंदिर को विज़िट करना है। तो मेरे को उसी टाइम से ही था, जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, मतलब उस मंदिर में दर्शन करूँ, ये है वो है। मतलब घर वाले तो बोल रखे थे कि नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ना होता है ना कि आप खींचे जाते हो कि हाँ उधर जाकर दर्शन करना है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया और थैंक गॉड कि माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली और उन्होंने मुझे बुला लिया। क्योंकि भाई इस दुनिया में भगवान जो हैं वो तुम्हें खुद ही अपने दर्शन के लिए बुलाता है और खुद ही दर्शन के लिए नहीं बुलाता है। क्योंकि मैंने इतने एफ़र्ट्स लगाए हैं ना किसी जगह दर्शन करने के लिए, लेकिन आज तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँची हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाओ। और बड़ी मुश्किल से फाइनली मैं इन माता के पास आके पहुँची और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मैं इनसे मिली। और मैं सच में गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में ना गॉड ही थे जिन्होंने हमें बहुत ऐसा सिचुएशन से निकाला है। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, तो और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ माता रानी के। और आगे आप वीडियो देख सकते हैं, तो चलिए देखते रहिए। यह सारी चिड़ियाँ उड़ रही थी और हमारे बोट में जो कुछ लड़कियाँ थी उन्होंने इन्हें खाने को दिया था और उस वजह से यह हमारे बोट के आसपास घूम रही थी। और ये सीन देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब मन कर रहा था कि इनको बस खिलाते ही रहो और ये हमारे आसपास उड़ते ही रहे।
ये रहा, हम मंदिर पहुंच गए हैं और ये देखो इधर कितने सारे बोर्ड लगे हुए हैं। अभी भी दिन है तो इसलिए अभी तक लोग यहाँ पर है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। लेकिन मुझे यहाँ का ये माहौल काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा कि लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और इतनी गंदगी फैला के जाते हैं। यार तुम कहीं पर जा रहे हो तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करो। जहाँ पर जाओगे वहीं पे गंदगी फैला दोगे। यही तो सिविक सेंस है जो इतना बेकार है ना इंडिया वालों का। देखो कितना गंदगी फैलाया हुआ है, कितना सारा गंदगी फैलाया हुआ है। मतलब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे वहाँ पे, इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था। और क्या ही बोले, मतलब शब्द नहीं है मेरे को बोलने के लिए। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती मैं। यहाँ पर छोटे मोटे दुकान हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। डस्टबिन तो रखा है लेकिन डस्टबिन से ज़्यादा कचरा तो ज़मीन पर ही पड़ा हुआ है। अगर तुम कोई चीज़ ले रहे हो, सामने फैसिलिटी दिया गया है, डस्टबिन वगैरह दिया गया है, तो वहाँ पर फेंको ना। ज़मीन में पूरा फेंक कर कचरा बना रखा है इन लोगों ने ज़मीन को। देखो कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। चलने का भी मन नहीं करता। और यहाँ पे तुम नंगे पैर कैसे चलोगे बताओ? जहाँ जो मिला वहीं पर फेंक दिया। बेकार लोग। इतना सुंदर लगून को कैसा गंदा कर रखे हैं इन लोग। देखो माता के दर्शन करने आते हो लेकिन इतना गंदा, क्या बोले।
यहाँ पर पूजा किया जाता है दिया को जलाकर। और ये कौन सी माता है मुझे नहीं पता है इनके बारे में, और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी आप लोगों से। मुझे नहीं पता है तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पर मन्नत भी मांगा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये आंटी मन्नत मांग रही हैं यहाँ पर बांधते हुए। ये रही माता रानी जो यहाँ पर विराजमान है, और मैं इनकी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग इतने आगे आ रहे थे सामने में कि आ ही नहीं रहा था फ़ोन में। फिर भी मैं आपको आगे जूम करके दिखा दूँगी। ये रहा, देखिए माता रानी की तस्वीर। हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं अपने बोट की तरफ। इस टापू में कई तरीके की चिड़िया भी थे हम लोगों ने देखे, और यहाँ पर मोरों की आवाज़ भी सुनाई दी हम लोगों को। और ये टापू देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, लेकिन इसको विज़िट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर गए क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। हम 5:30 बजने वाले थे तब पहुँचे थे। और फिर उन्होंने भी बोला, नाव वाले ने बोला कि तुम लोग जल्दी आना, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हमें रास्ता दिखेगा नहीं। और जो मछुआरे लोग हैं वो जाल फेंकने लगेंगे, तो फिर वो जो डंडा होता है उससे तो पहले नाव को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मशीन होती है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर मशीन फंस जाएगा जाल वाल में, जहाँ नीचे वाला जो होता है क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, तो वो अगर जाल में फंस जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से उन लोगों ने बोला जल्दी जल्दी कर। हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके आ गए। उसके बाद फिर हम लोग बैठे, हमें निकलते निकलते टाइम हो गया। ओ भाई, इतना खतरनाक लगा ना हमें, बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा। स्टार्टिंग में तो ठीक था, जब अंधेरा हो गया हालत ख़राब हो गई। मतलब एकदम सन्नाटा, चारों तरफ पानी पानी, मतलब फटकर तो क्या हो गया था मेरा डर के मारे, क्या बोले। मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब अंधेरे में, वो भी इतना गहरा, पता नहीं कितना फीट पानी है उसमें। और हमारी बोट और आजू बाजू भी बोट वगैरह चल रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है रास्ते में ट्रैवल करना और पानी में ट्रैवल करने में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन बोलते ना, एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था, एकदम सन्नाटा। वीडियोस में आप देखिएगा, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। हम लोग गए थे दिन में, और हम लोग रात में पहुँचे हैं। पूरा का पूरा व्यूज़ आप देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा।
यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया और थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतनी पेशेंसली मेरे ये वीडियो देखा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा बोट यहाँ पर साइड में लग गया है और अभी हमारा सफ़र यहीं तक था। अभी हम मिलेंगे मेरे न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।